नमस्ते। इंडियाज क्राइम केसेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर खबरें दिखाता हूं और उसके पहले आपसे बोलता हूं कि साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। लेकिन आज खबर न दिखाकर बल्कि खबर के बारे में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक जर्नलिस्ट जो लगातार इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हमारे साथ अमरिंदर गौरव इस समय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमरिंदर जी। दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग जानना चाहते हैं और जो मेरे इजराइल के तमाम वीडियोस पे कमेंट के रूप में भी आए हैं। पहली चीज तो ये कि ये जंग जो हुई है वाकई ये हमास के उस अटैक की वजह से हुई है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है? जी, राजनीतिक साजिश तो इसमें दिखती है। इसमें मेन है जो ईरान और इजराइल का जो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत पुराना है ये। उसका नतीजा इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमास जो है वो अपने बूते पर इजराइल पर अटैक तो कर नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। और ईरान का जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है और जो मैसेज, जो बयान जो कैमरे पर आकर भी अब ईरान खुल कर दे रहा है, उससे साफ अब जाहिर हो गया कि पूरी जो तमाम इस मिलिशिया को, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहें जो भी कहें, उसको जो सपोर्ट है वो ईरान ने दी है। फिनेंशियल भी और वेपन के मिलिट्री सपोर्ट भी और इवन पॉलिटिकली भी अब दे ही रहा है, खुलकर कैमरे पर बयान दे रहा है। आज ही ईरान ने तो अब ये भी कह दिया कि हम अगर इजराइल गाजा की जमीन पर उतरकर फौज अपनी उतारता है तो हम उसको अटैक करेंगे, सीरिया से भी और उधर लेबनान की तरफ से। ये तो पूरा क्लियर चीजें हैं कि ये ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। ठीक बात। और उसी ने हमास को पुश किया, सारी चीजें वेपन वगैरह मुहैया कराई और फंडिंग से हो चाहे मिलिट्री तरीके से, और फिर हमास ने इस पर इजराइल पर अटैक किया। आने वाले समय में इसका जो है हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? वहां पे भी देखिए कई लड़ाइयां चल रही हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लड़ाइयां चल रही हैं। अभी रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, इधर ये इजराइल लड़ रहा है, उधर जो है साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो वहां पे नाइजीरिया में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई का, पर्टिकुलर इजराइल और फिलिस्तीन का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है? नहीं, ये हिंदुस्तान का भी एक रिलेट कर सकते हैं इस युद्ध से। अभी कुछ दिनों पहले ही G20 में, आपको याद होगा, G20 का समिट हुआ दिल्ली में, उसमें एक बड़ी चीज निकल कर आई, जो मिडिल ईस्ट से होते हुए हमने एक कॉरिडोर की चर्चा की। उसमें अमेरिका और जर्मनी और सारे कंट्री साथ थे, यूरोप के भी। इंडिया को उसमें मेन प्लेयर माना गया कि इंडिया ने उसको फाइनल कराया और सबको मनाया। उसमें NSA अजीत डोभाल भी बहुत एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व है, उसको पूरा करने के लिए उस प्रोजेक्ट को। और उसका मेन पॉइंट इजराइल ही है कि वो जब यहाँ से, इंडिया से, मुंबई से मान लीजिए कोई शिप निकलती है और वो सऊदी अरेबिया में जाकर जो भी कंटेनर होगा उसके जो भी उस पे जाएगा, तो उस सामान को वहाँ पे अनलोड किया जाएगा और वो वहाँ से बाई रोड या रेलवे के ट्रैक के थ्रू वो इजराइल का ही एक पोर्ट है, हाइफा। हाइफा जो पोर्ट है वहां पे सामान को पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वो फिर टर्की होते हुए यूरोप के रास्ते में चला जाएगा। मतलब घूमकर वो जो स्वेज कैनाल वाला जो रूट है उससे नहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिसपे कि वक्त बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, और उस पे एक दो देशों की मोनोपोली भी चलती है। तो उस रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए किया गया। अब वो सिटी ही इजराइल में है। अब इसका कितना इम्प्लीकेशन होगा आप क्लियर समझ सकते हैं कि इजराइल युद्ध में घिरा हुआ है। अब वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, पेपर से कैसे जमीन पर पहुंचेगा, तो ये तो है। और दूसरा कि एक क्रूड ऑयल का आप देखिए, जंग होने के बाद अभी तुरंत इसमें $4-5 जो है वो क्रूड ऑयल का बढ़ चुका है पर बैरल प्राइस जो है। लेकिन इसमें सर पूरा जो है दिग्विजय जी, मैं आपको बताऊं, इसमें साजिशें जो है रसिया और चाइना से होते हुए यहाँ तक मिडिल ईस्ट में पहुंची। अच्छा। हाँ, और ये मिडिल ईस्ट में जो चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, उसका ये एक उस जियोपॉलिटिक्स का भी एक नतीजा है। ओके, मतलब कुल मिला के चाइना कतई नहीं चाहता कि अमेरिका का जो है वर्चस्व इजराइल के थ्रू इसमें मिडिल ईस्ट में रहे। इस वजह से उसको कुछ ना कुछ देखिए ना, दो इक्वेशन बहुत सिंपल है। चाइना ने सऊदी अरबिया और ईरान दो कट्टर दुश्मन है। चाइना ने उनकी दोस्ती कराई, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, वो फोटोग्राफ भी सामने आया। और मिडिल ईस्ट में चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा, जहाँ की अमेरिका की दादागिरी चलती थी, आप कह सकते हैं। लेकिन चाइना वो एंट्री मारी, उसको मिडिल ईस्ट में चाइना की एंट्री कहलाई और बहुत इम्पैक्टफुल एंट्री कहलाई। दो कट्टर दुश्मनों को साथ ला दिया, चाइना की बहुत वाहवाही हुई। और उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी फिर से सऊदी अरबिया और इजराइल, दो कट्टर दुश्मनों की दोस्ती कराने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था।
अभी कुछ दिनों पहले सऊदी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि इजराइल से हम बस पेपर फाइनल ये मान्यता देने की जो समझौता है वो हम फाइनल करने वाले और इजराइल को मान्यता दे देता है सऊदी अरब। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है मिडिल ईस्ट के लिए। सऊदी अरब जो सबसे बड़ा प्लेयर है मिडिल ईस्ट का, वो इजराइल को मान्यता दे दे एक देश के तौर पे, तो ये बहुत बड़ी बात होती। और उसी को अब आप देखिए ये जंग हुई और वो अटक गया, वो अटक गया। और ईरान जो है सऊदी अरब से, उसके भी नेता, ईरान और सऊदी अरब के नेता के बीच में बातचीत की हुई है। तो ये भी एक एंगल माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका का इस मिडिल ईस्ट पर दबदबे की कोशिश, और इधर एक बीच में ईरान एक प्लेयर है जिसका रसिया से भी दोस्ती और चाइना से भी दोस्ती है। तो ये ईरान एक मोहरा है बेसिकली उनका, रसिया और चाइना का, अमेरिका को काउंटर करने के लिए। एग्जैक्टली ये देखिए कितनी अच्छी बात है, आप गहरी बात है। नॉर्मली लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कितने रॉकेट दग रहे हैं, कौन मर रहा है, कितने लोग की बातें आ रही हैं। इसके पीछे की राजनीति जो है वो बहुत गहरी है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उसमें कितने देश इन्वॉल्व हो जा रहे हैं अगर आप देखें तो रशिया इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व। बिल्कुल, आज देखिए पुतिन पहुंच गए बीजिंग। हाँ, पुतिन, और वहाँ कई देशों के नेताओं से वहाँ बातचीत होनी है। पुतिन भी लगातार पोस्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, हालांकि वो 3 दिनों में 3-4 दिनों पिछले 3 अलग अलग बयान भी दे रहे हैं, वो भी भांप रहे हैं। हाँ। तो कल भी उन्होंने कहा कि ये गाजा में जो उसकी आर्मी को जाना खतरनाक होगा, फिर हम लोग भी को भी एंटर करना पड़ेगा। ईरान के थ्रू ये बेसिकली एक मोहरा ईरान ही है। इसमें ईरान से सब कहलवाया जा रहा है। आज भी ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आ गया क्लियर कि अगर जमीन पर उतरेगी इजरायली फोर्स गाजा में तो हम भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि ये जंग जो है वाकई रुकने वाली है? इधर कब मतलब ये कहाँ थमती दिख रही है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसको जो है कहीं रोकने जी 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 नहीं, अभी तो लग रहा है कि लंबी चलेगी लड़ाई, है ना, लंबी चलेगी। क्योंकि ये अमेरिका ने इसमें, अमेरिका को भी इस बात का डर हुआ कि अगर ईरान जो भी हो, कहने को ही डराने धमकाने के लिए जो पोस्चरिंग कर रहा है, तो वो बट है तो मिडिल ईस्ट का एक सबसे ताकत तो है अभी मिलिट्री वाइज। अगर आप देखें तो पैसे में भले सऊदी अरबिया हो, बट पैसे वाइज मिलिट्री ताकत में तो है वो ईरान। भले अमेरिका के सामने न टिके, बट डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो कह ही सकते हैं मिडिल ईस्ट में। उसके पास जो है सारी मिसाइलें और ये सब ड्रोन, और जो कि रसिया तक को भी हेल्प कर रहा था वो। तो इस वजह से इसको कह सकते हैं कि वो ईरान के थोड़ी दिनों के लिए स्टेबल करने के लिए सिचुएशन को, कि अचानक ये मुद्दा बहुत ज्यादा पूरी लड़ाई मिडिल ईस्ट में न फैल जाए। इसलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि अमेरिकन विदेश मंत्री ने पिछले 3-4 दिनों में 6 देशों का दौरा किया। एग्जैक्टली ठीक बात है, सही बात। बहरीन और इधर कतर और इसके बाद सऊदी अरेबिया भी गए, यूएई भी गए, सबके राष्ट्राध्यक्षों से मीटिंग की, बस इसीलिए कि वो भांपना चाह रहे होंगे कि लोगों का क्या है टोन, अभी मन में क्या चल रहा है। जिसमें सबने क्लियर कट कहा कि नहीं, गाजा पे आर्म फोर्स का जाना अभी उसको पहले बंद कीजिए और घेरेबंदी हटाइए जो सील किया हुआ इजरायली। मतलब ये टॉलरेबल नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि इजरायली फोर्स गाजा को पूरी तरह से कैप्चर कर ले। उसी के बाद आपने देखा हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट या बाइडेन प्रशासन के बयान बदल गए कि ये बड़ी गलती होगी गाजा के कब्जा करना। अब सारा फोकस जो है वो हमास पर शिफ्ट कर गया है। पॉलिटिकली ये लोग एक नैरेटिव चेंज किए हैं थोड़ी अपनी भाषा, कि अब हम हमास पर आ रहे हैं। तो हमास को लेकर अब जब लड़ाई चलेगी तो ये सारी चीजें तो भी आ ही रही है कि हमास की तैयारी कैसी है। एग्जैक्टली। और इसीलिए वो अभी करीब 8-10 हजार सैनिक भेज के सिर्फ याह्या सिनवार के लिए जो है बुलाया गया कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये सेलेक्टिव टारगेट। आप इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बहुत जानकारी ये जानते हैं कि वो जंग चल रही है, लेकिन इस तरीके की माइन्यूट जानकारियां, छोटी छोटी साजिशें जो उसके पीछे चल रही हैं, पर्दे के पीछे चल रही हैं, कोशिश करेंगे कि आप तक ये साजिशें पहुंचाते रहेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच अमरिंदर जी, बहुत बहुत थैंक यू।